अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आज का जो हमारे पास टॉपिक है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। सही है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लिनिकल ट्रायल स्टडी किया, फेजेस स्टडी की और हमने डिज़ाइन कैसे करते हैं किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को वो स्टडी किया। सही है, अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल को हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं एज इंटरवेंशनल के तौर पर, यानी अगर हमारे पास कोई क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है उसके अंदर हम इंटरवेंशन करते हैं पार्टिसिपेंट्स की, या हम ऑब्जर्वेशनल क्लिनिकल ट्रायल करते हैं यानी कलेक्टिंग डेटा को कलेक्ट करेंगे विदाउट इंटरवेंशन। सही है, इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं एज अ प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट और द क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रायल के ऊपर। सही है, सबसे पहले आता है हमारे पास बाय पर्पस या बाय फोकस जो हम ट्रायल करते हैं उसके अंदर। सही है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले प्रिवेंटिव ट्रायल। प्रिवेंटिव ट्रायल का मकसद क्या है कि ये फोकस करेगा कि कोई भी डिजीज़ उन पेशेंट्स के अंदर या उनके अंदर नहीं होनी चाहिए जो हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल के अंदर क्या हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं। सही है, उसकी रीअकरेंस को क्या करता है, ख़त्म करता है। अगर हम प्रिवेंशनल ट्रायल की बात करते हैं तो वो क्या करेगा, रीअकरेंस ऑफ द डिजीज़ को क्या करेगा, मिनिमाइज करता है। टेस्टिंग न्यू वैक्सीन, मेडिकेशन या लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज़। नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग ट्रायल। स्क्रीनिंग ट्रायल का मकसद क्या होता है कि वो आइडेंटिफाई करता है डिजीज़ को और कंडीशन को बिफोर द सिम्टम अपेयर। सिम्टम अपेयर होने से पहले उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। सही है, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कैंसर एंड अदर डिजीजेज। फिर आता है हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं किसके ऊपर, डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग मेथड फॉर डायग्नोसिस, यानी डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे मेथड को कि वो किसी भी डिजीज़ को क्या करे, सबसे पहले डायग्नोस करे। सही है, एग्जांपल के अंदर आता है कंपेयरिंग डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रोसीजर। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ट्रायल। ट्रीटमेंट ट्रायल के अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करेंगे एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट को, जो हमारे पास एक ट्रीटमेंट एग्जिस्ट कर रही है उसको न्यू ट्रीटमेंट के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, न्यू सर्जिकल प्रोसीजर लेके आएंगे, न्यू ड्रग्स और न्यू थेरेपीज़ लेके आएंगे। सही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रायल। क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रायल के अंदर हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं इम्प्रूव करने के लिए कि कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी भी लोगों की वो क्या हो, हमारे पास इम्प्रूव हो, जो कि क्रॉनिक इलनेस के साथ हम हमारे पास क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। सही है, स्टडिंग वे टू मैनेज साइड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूव द सिम्टम्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट और सिम्टम्स को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। बिहेवियर ट्रायल के अंदर क्या करते हैं, ये ट्रायल हमारे पास इवेल्युएट करते हैं और कंपेयर करते हैं और प्रमोट करेंगे बिहेवियरल चेंज डिज़ाइन टू इम्प्रूव हेल्थ। जेनेटिक स्टडी। जेनेटिक स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, दिस ट्रायल इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ जीन इन डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। जीन की बेसिस के ऊपर किसी भी डिजीज़ या ट्रीटमेंट को क्योर करना वो हमारे पास किसके अंदर आएगा, जेनेटिक स्टडी के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय स्टडी डिज़ाइन। बाय स्टडी डिज़ाइन हम जो ट्रायल परफॉर्म करते हैं उसके अंदर सबसे पहले आएगा इंटरवेंशनल ट्रायल। इंटरवेंशनल ट्रायल का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स असाइन किए गए हैं उनने हम कोई इंटरवेंशन परफॉर्म करवा के उस इंटरवेंशन के अंदर हम ड्रग चेंज करवा सकते हैं, उनका बिहेवियर या उनकी मेडिकल डिवाइस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, हमारे पास इंटरवेंशनल ट्रायल के अंदर। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर हमारे पास जो पार्टिसिपेंट हैं उनके अंदर हम कोई इंटरवेंशन नहीं करवाते, जो स्टडी परफॉर्म हो रही है उसी का डेटा कलेक्ट करेंगे और उसी की बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, स्टडी परफॉर्म करेंगे। ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर आता है हमारे पास कोहार्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी। कोहार्ट स्टडी के अंदर हम क्या करेंगे कि जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या करेगा, फॉलो करता है एक सेम प्रोसीजर को ओवर द टाइम। सही है, और केस कंट्रोल स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ग्रुप्स को विद और विदाउट अ कंडीशन। सही है, नेक्स्ट आता है हमारे पास आरसीटी। आरसीटी के अंदर हमारे पास क्या करते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है। ये हमारे पास इंटरवेंशनल ट्रायल होता है वेयर द पार्टिसिपेंट रैंडमली असाइन टू डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप। इसके अंदर हमारे पास जो पार्टिसिपेंट हैं उनका डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप होता है। नॉन रैंडमाइज के अंदर वो हमारे पास नॉट रैंडमली असाइन होंगे। रैंडमाइज के अंदर हमारे पास क्या होगा, रैंडमली असाइन होते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप, और नॉन रैंडमली के अंदर नॉन रैंडमली असाइन होंगे। सही है, केस ओवर क्रॉस ओवर ट्रायल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो रिसीव करेंगे डिफरेंट ट्रीटमेंट तो आ रही है, लेकिन किसके अंदर आ रही है, सिक्वेंशनल मैनर के अंदर। सही है, सर्विंग एज देयर ऑन कंट्रोल। उनका जो कंट्रोल होगा वो उनका अपना ही होगा, लेकिन सीक्वेंस के अंदर हमारे पास क्या हो रही है, डिफरेंट ट्रीटमेंट दी जा रही हैं। सही है, क्या सबसे पहले पेशेंट को दिया गया है, फर्स्ट कर लो कि एक पेशेंट का ग्रुप है
तीन पेशेंट का ग्रुप है जिसको पहले दिया गया है कार्डिक मेडिसिन दी गई हैं। तीनों हमारे पास कार्डिक पेशेंट है। सबसे पहले जो है उन्हें अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर दिए गए हैं, दूसरे वाले को ब्लड थिनर दिया गया है, तीसरे वाले को कोई और मेडिसिन दी गई है। और फिर हमने ये सीक्वेंस चेंज कर लिया कि आप तीसरे वाले को अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर, दूसरे वाले को कुछ और तीसरे वाले को हम ब्लड थिनर दे रहे हैं। ये हमारे पास किसके अंदर आता है? क्रॉस ओवर ट्रायल के अंदर। फैक्टोरियल ट्रायल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? ट्रायल दैट टेस्ट 2 और मोर इंटरवेंशन सिमिल्टेनियसली। एक से ज़्यादा इंटरवेंशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो फैक्टोरियल के अंदर एक इंटरवेंशन परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, तो वो किसके अंदर आएगा? इंटरवेंशनल ट्रायल के अंदर। पायलट स्टडी और फैसिबिलिटी स्टडी जो होती है ये हम किसके ऊपर करते हैं? स्मॉल स्केल का अगर हमारे पास ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, सही है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? स्मॉल स्केल स्टडी करते हैं। और फैसिबिलिटी ऑफ अ लार्जर ट्रायल अगर किस लिए करते हैं कि सबसे पहले हम स्मॉल स्केल के ऊपर करेंगे, अगर वो परफॉर्म होगा तो फिर हम किसके ऊपर जाएं? लार्ज ट्रायल के ऊपर मूव करें। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनकंट्रोल्ड ट्रायल। अनकंट्रोल्ड ट्रायल के अंदर हमारे पास जो ट्रायल कंट्रोल ग्रुप होता है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। अनकंट्रोल के अंदर, कंट्रोल ट्रायल के अंदर हमारे पास कंट्रोल ग्रुप मौजूद होगा। किस लिए मौजूद होगा? फॉर कंपैरिजन, सही है। ओपन लेबल स्टडीज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है? जो पार्टिसिपेंट है और जो इन्वेस्टिगेटर है दोनों को पता है कि कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है पार्टिसिपेंट को और कौन सी मेडिसिन वो रिसीव कर रहे हैं, सही है। ब्लाइंड स्टडी के अंदर हमारे पास पार्टिसिपेंट्स को भी और इन्वेस्टिगेटर को भी दोनों अनअवेयर होते हैं कि क्या ट्रीटमेंट असाइन की गई है, सही है। सुपीरियरिटी ट्रायल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ट्रायल जो है वो डिज़ाइन किया जाता है और डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है दैट अ न्यू ट्रीटमेंट इज़ बेटर दैन द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। सुपीरियरिटी ट्रायल के अंदर क्या होगा? जो न्यू ट्रीटमेंट है वो बेटर है एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट के मुकाबले में, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के मुकाबले में। बायो इक्विवेलेंस ट्रायल क्या होगा कि जो ड्रग है, दो ड्रग्स को हम कंपेयर करवा रहे हैं कि क्या वो बायो इक्विवेलेंटली इक्वल हैं या नहीं है, सही है। नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल क्या होते हैं कि ट्रायल डिज़ाइन किए जाते हैं और डिमॉन्स्ट्रेट किए जाते हैं कि न्यू ट्रीटमेंट जो है वो दूसरी वाली जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उससे ज़्यादा वर्स नहीं है, सही है। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, इसके अंदर हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी को हम दो स्टडीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल हमारे पास दो के अंदर डिवाइड होती है, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल के अंदर। और एक्सपेरिमेंटल हमारे पास कम्युनिटी ट्रायल, फील्ड ट्रायल और रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल के अंदर क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। फिर हमारे पास जो एनालिटिकल स्टडीज़ हैं ये हमारे पास डिवाइड होती हैं केस कंट्रोल के क्रॉस सेक्शन के अंदर, इकोलॉजिकल के अंदर, केस कंट्रोल के अंदर और कोहॉर्ट स्टडी के अंदर। ये सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास पिछला है, वो करें या ये करें एज यू विश। एल्गोरिथम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं करना। डिज़ाइन ऑफ कोहॉर्ट स्टडी के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक ग्रुप होगा जो कि एक्सपोज होता है किसी भी डिजीज़ से और एक नॉन एक्सपोज होगा, सही है। अब जो एक्सपोज होगा उसके अंदर एक को डिजीज़ होगी और एक नॉन डिजीज़ रखेंगे, यानी कौन सा होगा? जो डिजीज़ वाला होगा वो ट्रीटमेंट होगा, जो नॉन डिजीज़ होगा वो कौन सा होगा? कंट्रोल ग्रुप होगा। अब एक नॉन एक्सपोज ग्रुप है उसके अंदर भी एक कंट्रोल होगा जिसको हमारे पास कुछ भी नहीं होगा और एक डिजीज़ ग्रुप होगा जिसको हम ड्रग दे के स्टडी करेंगे बाय कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी की टाइप्स आती हैं हमारे पास, एक आता है प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी और कंबाइंड रेट्रो एंड प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। प्रो मीन पहले जो स्टडी हो चुकी है, प्रो मीन प्रोस्पेक्टिव यानी करंट और कंकरंट कोहॉर्ट स्टडी यानी जो अभी चल रही है वो देखेंगे। आउटकम जिसके आउटकम अभी तक नहीं आए लेकिन स्टडी जो है वो बिगन हो चुकी है, सही है। ऑन आउटकम इज़ नॉट येट अकर्ड व्हेन द स्टडी बिगन, जब स्टडी शुरू हुई है तो उसके आउटकम अभी तक नहीं आए। ओनली एक्सपोजर हैज़ अकर्ड, सिर्फ एक्सपोजर हुआ है। वी लुक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सम डिजीज़ इन बोथ एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज ग्रुप। हम लुक कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो एक्सपोज और नॉन एक्सपोज ग्रुप है उसके अंदर कोई डिजीज़ अकर होती है या नहीं होती। नेक्स्ट आता है रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी हमारे पास हिस्टोरिकल होती है और नॉन कंकरेंट होती है। इसके अंदर एक्सपोजर और आउटकम दोनों आ चुके होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सबसे पहले प्रीवियसली हिस्ट्री के अंदर जाके उसका लिटरेचर स्टडी करेंगे और हम एक्सपोजर ग्रुप को हम क्या करेंगे एज अ कंसिडरेशन के अंदर लेंगे
और टुक करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द सेम डिजीज़ इन बोथ एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज ग्रुप। सही है। सबसे पहले हमने जो हिस्टोरिकल डेटा है उसका लिटरेचर पढ़ेंगे। लिटरेचर पढ़ने के बाद उसकी जो एक्सपोजर ग्रुप था, हिस्टोरिकल के अंदर जो एक्सपोजर ग्रुप है था उसको कंसिडरेशन के अंदर लेंगे और उसी की बेसिस के ऊपर हम 2 ग्रुप डिज़ाइन करेंगे, एक्सपोज और नॉन एक्सपोज, और दोनों के अंदर हम देखेंगे कि ये डिजीज़ आनी चाहिए। कम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि मिक्स्ड कोहॉर्ट स्टडी होगी। पहले हम गो इन द बैक एंड टेक ओनली एक्सपोजर इनटू कंसिडरेशन। लेटर कोहॉर्ट स्टडी फॉलोड प्रोस्पेक्टिवली इन द फ्यूचर फॉर आउटकम। पहले हम क्या करेंगे, फ्यूचर में जाके पास्ट में जाके उसका जो एक्सपोजर ग्रुप था उसे लेंगे और फ्यूचर के लिए हम उसकी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। सही है। तो ये किसके अंदर आएगा, कंबाइंड रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी के अंदर। इसके अंदर हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया। सबसे पहले हमारे पास 2 ग्रुप स्पेशल ग्रुप होता है। सबसे पहले सिलेक्टेड ग्रुप होगा और एक्सपोजर ग्रुप। सिलेक्टेड ग्रुप के अंदर हम डॉक्टर लेते हैं, टीचर लेते हैं और लॉयर लेते हैं। डॉक्टर किस लिए लेते हैं कि जो वो हमारे पास स्टडी परफॉर्म करेगा। टीचर हमारे पास अगर रिसर्च के तौर पर लेते हैं और लॉयर को अगर कोई भी एथिकल कंसिडरेशन होती है तो उसके लिए हम उसे कंसिडरेशन के अंदर रखते हैं। एक्सपोजर ग्रुप के अंदर इंडस्ट्रियल वर्कर और रेडियोलॉजिस्ट को हम लेंगे। डेटा को ऑब्टेन करेंगे पर्सनल इंटरव्यू लेके, पेशेंट का पर्सनल इंटरव्यू लेंगे या रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड करेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट की बेसिस के ऊपर कर सकते हैं या इन्वायरमेंटल सर्वे की बेसिस पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, इसके अंदर हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं। एक होता है इंटरनल कंपैरिजन और एक होता है एक्सटर्नल कंपैरिजन। इंटरनल कंपैरिजन के अंदर हम देखते हैं कि कितना डिग्री ऑफ एक्सपोजर हुआ है, यानी एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो उसका कितना एक्सपोजर हो चुका है। और एक होता है एक्सटर्नल कंपैरिजन। एक्सटर्नल कंपैरिजन के अंदर कोहॉर्ट ऑफ रेडियोलॉजिस्ट विद द कोहॉर्ट ऑफ ऑप्थेमोलॉजिस्ट, यानी इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। फॉलोअप के लिए हम क्या करते हैं, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, पीरियोडिक होम विजिट। या तो पेशेंट का फॉलोअप के लिए बुलाएंगे या हम खुद जाके उसका होम विजिट करेंगे कि क्या उसकी स्टडी के अंदर क्या क्या इंटरवेंशन और कर सकते हैं हम। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये इंसिडेंस और रिलेटिवली रिस्क होता है, ये वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कोहॉर्ट स्टडी जस्ट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 2x2 टेबल्स। 2x2 टेबल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, इन टेबल्स को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्टेंजेंसी टेबल। सही है। ये हमारे पास यूज़ करते हैं, इसे हम यूज़ करते हैं रिकॉर्ड एंड एनालाइज रिलेशनशिप। सही है। इसके अंदर हम लिस्ट ऑफ आउटकम लेंगे कि कितने पेशेंट एक्सपोज हैं और कितने नॉन एक्सपोज हैं, और सेल डेटा को काउंट करते हैं इसके अंदर। सही है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कि एक्सपोज है और नॉन एक्सपोज है। एक्सपोज के अंदर भी हमारे पास सिक और वेल है और नॉन एक्सपोज के अंदर भी सिक और वेल है। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क क्या होता है, हमारे पास एक रेशो होती है। किस चीज़ की रेशो होगी, इंसिडेंस इन द एक्सपोज, यानी कितने पेशेंट एक्सपोज हुए हैं और कितने पेशेंट नॉन एक्सपोज हुए हैं। अगर हमारे पास लार्जर रिलेटिव रिस्क होता है तो वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर एविडेंस होता है कैजुअल रिलेशनशिप का। सही है। अगर रिलेटिव रिस्क 1 होगा तो इसका मतलब कोई एविडेंस उसके मुकाबले में नहीं है। अगर रिलेटिव रिस्क ग्रेटर देन 1 होगा तो एक्सपोजर जो है वो हार्म है, और रिलेटिव रिस्क अगर लेस देन 1 होगा तो एक्सपोजर क्या है, प्रोटेक्टिव है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास एक्सपोज ग्रुप है और एक नॉन एक्सपोज ग्रुप है। एक को लंग्स डिजीज़ भी है, दोनों को लंग्स डिजीज़ है, और एक नॉन लंग्स डिजीज़ के साथ है। टोटल पेशेंट जो एक्सपोज के हैं वो हमारे पास कितने हैं, 1000 हैं, लेकिन विद लंग्स डिजीज़ 800 है और विद नॉन लंग्स डिजीज़ 200 है। नॉन एक्सपोजर के साथ हमारे पास 40 जो हैं वो लंग्स डिजीज़ के साथ हैं, 1960 नॉन लंग्स डिजीज़ के साथ हैं, टोटल कितने हैं, 2000। अब हम इसका रेशो निकालते हैं। रेशो हम कैसे निकालेंगे, जितने एक्सपोज ग्रुप के अंदर जिनको लंग्स डिजीज़ है उसे डिवाइड करवाएंगे टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज ग्रुप के पेशेंट के साथ, यानी 800 को डिवाइड करवाएंगे 1000 के साथ तो 0.80 आ जाएगा। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 80% आ जाएगा। सही है, जो कि एक्सपोज हैं और जिन्हें लंग्स डिजीज़ है। नॉन एक्सपोज के अंदर 40 को लंग्स डिजीज़ है और उसे हम डिवाइड करवाएंगे 2000 के साथ तो वो 2% आ जाएगा। 80 को डिवाइड करवाएंगे 2 के साथ तो 40 आ जाएगा। तो यानी एक्सपोजर वर्कर जो हैं वो 40 टाइम मोर लाइकली हैं किसके साथ, एन एक्सपोज वर्कर के साथ जिसने डेवलप हुई है क्या, लंग्स डिजीज़। सही है। अब डिज़ाइन ऑफ केस कंट्रोल स्टडी क्या होगा
कि हमारे पास एक केसेस है और एक कंट्रोल है। केस के अंदर एक ग्रुप है जिसे डिजीज़ है, लेकिन एक है जो कि एक्सपोज्ड है और एक है जो कि एक्सपोज नहीं है। सही है। कंट्रोल ग्रुप के अंदर भी हमारे पास डिजीज़ वाला नहीं है ये, लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सपोज्ड है और एक नॉन एक्सपोज्ड है। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम केस कंट्रोल स्टडी को डिस्कस करेंगे।